अब उसके अलावा एक और सिद्धांत है जिसकी बहुत चर्चा होती है और बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है सब लोगों को, तो उसको भी हम लोग आज लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं। और ये सिद्धांत है स्थान हानि करो जीवा। तो ये एक्चुअली स्थान हानि करो जीवा जो ये सिद्धांत बोलने में आता है ना, ये अधूरा श्लोक है। इसका पूरा श्लोक क्या है वो हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। इसका पूरा श्लोक ये है कि इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। शनि क्षेत्रे यदा जीव, ठीक, जीव माने गुरु होता है ना, और जीव क्षेत्रे यदा शनि, ठीक। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा इसको। शनि क्षेत्र यदा जीव और जीव क्षेत्र यदा शनि, और फिर क्या है, स्थान हानि करो वृद्धि, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। स्थान हानि करो जीव, स्थान हानि करो जीव, और स्थान वृद्धि करो शनि। स्थान वृद्धि करो शनि। अब देखिए, अब इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। शनि क्षेत्रे यदा जीव, शनि के क्षेत्र में, शनि के खेत में कह लो या स्थान पे कह लो, शनि के स्थान पर जब जीव हो, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि शनि की राशियों में गुरु हो, ठीक है, इस तरीके से। हॉरोस्कोप में समझ में आएगा ना आसानी से। ये शनि क्षेत्र है, शनि क्षेत्र यदा जीव, जीवा माने गुरु, जीवन देने वाला प्लैनेट है, और जीव क्षेत्र यदा शनि, जीव क्षेत्र यदा शनि, यानी कि जहाँ पर गुरु का स्थान है, जहाँ पर गुरु का आधिपत्य है, जिस जगह का स्वामी गुरु है, वहाँ पर हमारा शनि बैठ जाए। ये है फार्मूला, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ रही है। स्थान शनि क्षेत्र यदा जीव, शनि के क्षेत्र में जीव और गुरु, जीव के क्षेत्र में शनि। तब क्या होता है, स्थान हानि करो जीवा, गुरु इस स्थान की हानि करेगा, इन दोनों स्थानों पर तकलीफ देगा गुरु, ठीक है, स्थान की हानि करेगा, इन स्थानों की हानि करेगा, और स्थान वृद्धि करो शनि, शनि इन स्थानों की वृद्धि करेगा। पूरा फार्मूला ये है। पूरा फार्मूला ये कहता है कि जब जब गुरु की राशियों में, सिंपल याद कर लीजिए, जब जब गुरु की राशियों में शनि की पोजीशन होगी, जैसे कि 61 के आसपास शनि धनु राशि में था, या सन 89-90 में शनि धनु में था, ठीक है। तो अब उन लोगों की कुंडलियों में शनि आपको दिखेगा धनु राशि के अंदर, तो ये यहाँ पर वृद्धि करेगा। गुरु के क्षेत्र में जाकर के शनि, दोनों आपस में एक दूसरे को सम मानते हैं ना। हमने जब वो पढ़ा था, स्वाभाविक मैत्री का लेसन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि गुरु को तो कोई शत्रु मानता ही नहीं है। एक फार्मूला तो ये पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि भाई जनता जो है, ये शनि क्या है, जनता, आम जनता भी पुरोताही करने के लिए गुरुवर को बुलाती है, तो शनि जो है वो गुरु को सम मानते हैं। ये बात आई थी ना कि शनि जो है वो गुरु को सम मानते हैं, तो ये आपस में सम है, एक दूसरे के साथ इनकी शत्रुता नहीं है, मैत्री भी नहीं है, पर सम है, ठीक है। तो अब गुरु का जो शुभ स्थान है, गुरु के शुभ स्थान है, धनु राशि एक अग्नि तत्व की राशि है, अध्यात्म की राशि है, और इसी तरह से ये जो पानी की राशि भी ब्राह्मण राशि है, मीन राशि है। तो यहाँ पर जाकर के शनि जो हैं वो शुभ हो जाते हैं, स्थान की वृद्धि करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आध्यात्म की राशि में जाकर के, धनु राशि के अंदर जाकर के शनि अपने वैराग्य तत्व को बढ़ाते हैं। शनि वैरागी प्लैनेट है ना,
तो ये यहाँ से आध्यात्म में उन्नति करेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ब्राह्मण राशि के अंदर जा कर के, पानी की राशि में जा कर के ठंडा हो जाए, समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि ठंडा हो जाए, तो वो नेगेटिविटी कम देगा, तो स्थान की वृद्धि हो जाएगी। और गुरु की बात है तो हम जानते ही हैं कि मकर राशि में गुरु डेबिलेटेड होता है, पहली तो बात यही हो गई। तो यहाँ से तो यहाँ तो ये सर्वसिद्ध हो गया कि भैया ये तो यहाँ पे तकलीफ देगा। अच्छा, इसमें तकलीफ देने का कारण ये हो सकता है कि भाई ये एक तो मूल त्रिकोण राशि है शनि की प्रिय राशि है ये, है ना। इसमें शनि के कारकत्व ज़्यादा हैं, कुंभ राशि के अंदर गंभीरता ज़्यादा है, वैराग्य ज़्यादा है, समझदारी ज़्यादा है, सोच विचार के काम करने की क्षमता ज़्यादा है। ये स्थिर राशि भी है, ये चर राशि भी है ना। तो चर राशि में चंचलता होती है, स्थिर राशि में स्थिरता होती है, तो इसमें शनि के गुण वैसे भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर हानि करता है। देखिए ये तो सर्वसिद्ध है ही है कि मकर में जाके गुरु कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है, कमज़ोर पड़ जाएगा तो एक तरह से हानि करेगा यहाँ की, है ना। लेकिन इस राशि में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि कुंभ राशि जो है वो काल पुरुष की लाभ की राशि है। तो अब ये भी सिद्धांत लगता है कि लाभ की राशि के अंदर जो भी प्लैनेट बैठते हैं तो उनको अच्छा मानते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम उसको अभी हाल के हाल ले लेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हम अभी यही सिद्धांत को लेके चलेंगे कि शनि क्षेत्र यदा जीव, शनि के राशियों में जब जीव जाता है यानी गुरु जाता है तो वहाँ पर नेगेटिविटी थोड़ी करता है, थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। और लेकिन गुरु की राशियों में जाकर के शनि स्थान की वृद्धि करता है, वहाँ की शुभता देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्लैनेट वैसे देखिए आध्यात्म के हैं। गुरु पूजा पाठ, दान पुण्य, दया, क्षमा, परोपकार, सारे सद्गुण गुरु में हैं, है ना। और शनि की क्या बात है, शनि स्लो बेशक है, दूर है धरती से, है ना, ऑक्सीजन वहाँ जरूर कम है, डिप्रेसिव है थोड़ा सा, लेकिन शनि वैरागी प्लैनेट भी तो है। तो उसका अब ये एक सी नेचर हो गई ना धनु राशि की, और शनि की एक सी नेचर हो गई, क्योंकि अग्नि और ये आध्यात्म, ठीक है, तो ये मैच हो गया। इसी तरह से ये पानी की राशि बेशक है मीन राशि, लेकिन है तो ये ब्राह्मण राशि है, ये भी है ना, ठंडी राशि है, जुपिटर की राशि है। तो इसमें जाकर के शनि जो है ये थोड़ा सा अपने नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर इसकी वृद्धि कर देगा इन स्थानों की, जिन स्थानों पे गुरु की राशियों में जाएगा शनि, और जिन स्थानों पर शनि की राशियों में गुरु जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये मान के चलना चाहिए कि यहाँ पर कोई ना कोई एक, अच्छा एक सिद्धांत और भी है, ये स्थान हानि करो जीव का जो ये सिद्धांत है ना, ये स्थान की हानि जीव वहीं करता है जहाँ का ये कारक होता है। क्योंकि एक और सिद्धांत भी है कारको भावनाशाय, कि कारक भाव जो होते हैं उनमें जो कारक बैठ जाते हैं, जिन भावों के वो कारक होते हैं वही अपने स्थानों पर बैठकर वहाँ हानि करते हैं। तो गुरु में ये, क्योंकि गुरु लगन के अंदर, गुरु तो बहुत शुभता देता है, किसी भी लगन में चला जाए गुरु, अगर लग्न के अंदर गुरु होता है तो शुभता देता है। तो एक तरफ हम कहते हैं कि लगन के अंदर गुरु शुभता दे रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं स्थान हानि करो जीवा, तो वो हिसाब से लगेगा। ये नहीं कि हम हर जगह हर सिद्धांत को डालते चले जाएं, ऐसा नहीं है। लग्न के अंदर जुपिटर की बहुत सुंदर एस्पेक्ट पंचम, सप्तम और नवम भावों पे आती है, और तीनों त्रिकोणों से इसका संबंध बन जाता है। इसलिए लग्न के अंदर गुरु किसी भी राशि में हो शुभता ही देता है। इसलिए ये कहने में आता है, देयर इज़ अ सेइंग कि लग्न का गुरु करोड़ों दोषों का शमन करता है, ठीक है। तो सिद्धांत लगते हैं, सिद्धांत अकॉर्डिंग लगते हैं, कंडीशन अप्लाइड रहती है हर समय। ये नहीं है कि एक ही सिद्धांत हम हर जगह लगाएंगे, इसीलिए ज्योतिष को थोड़ा सा समझ समझ के आगे बढ़ना होता है। तो हमने आज दो सिद्धांत ले लिए, भावात भावम का सिद्धांत लिया कि इसको कैसे लिया जाता है, और हमने स्थान हानि करो जीवा का भी सिद्धांत लिया। तो इन दोनों सिद्धांतों को धीरे धीरे समझेंगे, अप्लाई करके देखेंगे, और हॉरोस्कोप्स में अप्लाई करके देखिए ना, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी खुद की कुंडली है, उसको अगर हम सही ढंग से जजमेंट करें तो हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे हमने सेकंड हाउस में हमने नोट किया कि सेकंड हाउस का गुरु चूँकि कारक है वहाँ का धन भाव का, तो वो थोड़ा सा धन में कमी करता है। चाहे वही कारको भाव नशाय का सिद्धांत लगा लीजिए या कोई भी सिद्धांत आप लगा लीजिए, वाणी को अच्छा कर देगा, विद्या को अच्छा कर देगा, लेकिन धन में कमी करेगा। यानी कि उसका जो वो वहाँ का कारकत्व है धन देने का, वो वहाँ पर थोड़ी सी कमी करता है। ये देखने में आया है जुपिटर का, खास करके मकर लगन में तो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उसके पास पोर्टफोलियो भी ख़राब होते हैं, व्यय का पोर्टफोलियो होता है, सेकंड थर्ड हाउस का भी पोर्टफोलियो होता है। तो ये ना अप्लाई होता है, डिपेंड करेगा कि लग्नेश का मित्र है कि नहीं है, अच्छी जगह बैठा है कि नहीं है, अच्छी राशि में बैठा है कि नहीं है, उस पर किसी शुभ प्लैनेट की एस्पेक्ट है कि नहीं है। तो इस तरीके से सिद्धांत लगेगा परसेंटेज वाइज
ये नहीं है कि बस एक बार हमने पढ़ लिया जी स्थान हानि करो जीवा, तो जहाँ भी जीव बैठा तो हम सब बस मान लें कि इसने तो हानि करनी है। नहीं, बहुत शुभ प्लैनेट है, अति शुभ प्लैनेट है। सारे ब्लेसिंग्स कुंडली में जितने होते हैं वो गुरु की कृपा से मिलते हैं। शादी होनी है तो गुरु की एस्पेक्ट आनी चाहिए पत्नी स्थान पे या पति स्थान पे। अगर हमें विद्या प्राप्त करनी है तो गुरु की दशा मिलनी चाहिए, या गुरु का संबंध जब तक पंचम भाव से या चंद्रमा से नहीं होता तो हम अच्छे छात्र बनने में हमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो ना इसलिए ऐसे किसी भी प्लैनेट को हम मतलब एक ही लकड़ी से नहीं हाँक सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप इसको पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर अभी भी सिद्धांत समझने में दिक्कत है तो आप अपना प्रश्न डालिए, कोशिश करेंगे हमसे जितना समझ में आएगा आपको ज़रूर बताएंगे, सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आज पंचांग को भी इसलिए लिया है कि हमें अगर कभी प्रश्न कुंडली बनानी हो तो पंचांग से हमें समझना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम पंचांग को लेते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ, नए नए वीडियोज़ आएंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।